राधे राधे फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। सभी सुहागनों का सुहाग बना रहे, यही प्रार्थना करती हूँ मैं माता रानी से। तो सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजन सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है, पति की लंबी आयु के लिए और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने की कामना करते हुए यह व्रत करती है और पूजन करती है। तो पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री रखेंगे तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सरल और संपूर्ण सामग्री। सबसे पहले एक थाली ले लीजिएगा। थाली में 1 लोटा जल लेना है, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर लेना है। और उसके बाद दीपक एक मिट्टी का ले लीजिएगा या फिर आप आटा से भी तैयार करके ले सकते हैं। मिट्टी का दीपक या फिर आटा का दीपक आप तैयार करके लीजिएगा तो सही रहेगा। दीपक वहीं पर आप छोड़ के आ जाइएगा, इसलिए कि धातु का अगर लेकर जाइएगा तो जैसे आप तुरंत जलता हुआ दीपक उठाकर नहीं लेकर आ सकते हैं, इसलिए से मिट्टी का या फिर आटा का तैयार कर लीजिएगा। और देखिए बाती तैयार करना है आपको कलावा से, रुई का बाती नहीं लीजिएगा, इसलिए कि सोमवती अमावस्या में रुई नहीं छुई जाती है और 108 का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो 108 बाती हम तैयार कर लेंगे कलावा का तार गिनकर। तो देखिए मेरा जो कलावा था उसमें 6 तार थी, तो 6 तार के हिसाब से 18 बार गिनती मतलब घुमाने से हमारा 108 तैयार हो जाता बाती। तो हमने दोनों साइड से जैसे 18 किए हाथ पर दोनों साइड घुमाते हुए, तो 2 बाती हमारा तैयार होगा 108 का। तो एकादशी के दिन ये वीडियो मैं बना रही हूँ आप सबके लिए। तो मैं दीपदान कर लूँगी इसलिए कि एकादशी है। तो 2 बाती हमने तैयार कर लिए। आप भी उस दिन 2 बाती तैयार करके ले सकते हैं। एक जो है ना आप तुलसी में दीपदान कर लीजिएगा 108 बाती तैयार करके। तो इस तरह से कीजिएगा तो आपको दोनों तरफ से अगर गिनती कीजिएगा हाथ पर घुमाकर तो 2 बाती तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमने 18 बार घुमाए थे दोनों हाथ मतलब उंगली के ऊपर से, तो दोनों साइड से 18 करके हमारा हो गया 108 बाती। तो एक हमने रखे हैं। और उस दिन आप जैसे एक पीपल वृक्ष में पूजा जब कीजिएगा तो वहाँ दीपक प्रज्वलित कीजिएगा 108 बाती का। और 108 बाती एक और तैयार कर लीजिएगा तो तुलसी में दीपदान कर लीजिएगा, इसलिए कि तुलसी में भी दीपदान किया जाता है और तुलसी में भी फेरी दी जाती है 108 फेरी। तो तुलसी में भी दीपदान कर लीजिएगा। और कलावा लेना है फेरी देने के लिए। और दीपक देखिए आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा, है ना। आपके पास अगर तिल का तेल हो तो तिल का तेल से, या फिर घी हो तो घी से कर लीजिएगा, ठीक है। और घी हो तो घी से ही कीजिएगा, और नहीं हो तब आप तिल के तेल से कीजिएगा दीपक प्रज्वलित। और एक और कलावा ले लीजिएगा फेरी देने के लिए। माचिस, धूप बत्ती ले लीजिएगा। और सरल और संपूर्ण सामग्री शेयर करूंगी फ्रेंड्स, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। और देखिए सिंदूर लेना है। सिंदूर आप पीला वाला भी ले सकते हैं या फिर लाल वाला भी सिंदूर ले सकते हैं, दोनों ही सिंदूर पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। रोली, चंदन ले लीजिएगा, अक्षत ले लीजिएगा, तिल ले लीजिएगा, इसलिए कि अमावस्या की पूजा है और तिल चढ़ाई जाती है अमावस्या की पूजा में। तो तिल आप सफ़ेद भी ले सकते हैं या फिर काला भी ले सकते हैं। और एपन चढ़ाई जाती है वो एपन तैयार कर कर। तो एपन देखिए हल्दी में मतलब गेहूं का आटा या फिर चावल का आटा मिलाकर एपन तैयार किया जाता है, या सिर्फ हल्दी से भी आप एपन तैयार कर सकते हैं। हल्दी पाउडर में थोड़ा सा पानी मिलाकर और गाढ़ा घोल तैयार करके एपन तैयार कर लीजिएगा। तो सिर्फ हल्दी से भी कर सकते हैं या फिर हल्दी पाउडर में आटा, गेहूं का आटा या फिर चावल का आटा मिलाकर भी कर सकते हैं। फेरी देने के लिए देखिए यहाँ पर मूंगफली का दाना हम लिए हैं। मूंगफली का दाना भी ले सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं, मेवा मिठाई ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, चॉकलेट टॉफ़ी भी ले सकते हैं। सुहाग की सामग्री से भी फेरी दे सकते हैं, फल से भी दे सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो तो उस अनुसार से आप ले लीजिएगा। 108 दाना गिन कर लेना है, 108 चीज़। और 108 से एक भी ना तो कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। 108 फेरी का बहुत ज़्यादा महत्व है
सोमवती अमावस्या की पूजा में सबसे ज़्यादा महत्व होती है 108 फेरी का। और पूजा में चढ़ाने के लिए सुहाग की सामग्री ले लीजिएगा, जितना हो सके आपसे। वस्त्र के स्वरूप में आप एक ब्लाउज के पीस ले लीजिएगा चढ़ाने के लिए, और सुहाग की सामग्री, इसलिए कि सुहाग की पूजा है। सुहाग की पूजा में सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाती है और बाद में दान की जाती है। और फूल ले लीजिएगा, जो भी फूल माला हो वो आप ले लीजिएगा। और फल लेना है, फल में देखिए आप एक तरह का फल भी ले सकते हैं, 5 तरह का भी ले सकते हैं, 2 तरह का भी ले सकते हैं। तो अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके आपसे उतना ले लीजिएगा। पूजा में रखने के लिए दक्षिणा ले लीजिएगा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना आप चढ़ाना चाहें, इसलिए कि पूजा में दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। और आरती करने के लिए कपूर ले लीजिएगा, या फिर एक और दीपक तैयार करके भी आप ले सकते हैं। दीपक जो है ना हमेशा जो है ना सोमवती अमावस्या की पूजा में कलावा से या कच्चा सूत से तैयार करके लेनी चाहिए। रुई से तैयार नहीं कीजिएगा, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, इसलिए कि सोमवती अमावस्या की पूजा में तूल और मूल नहीं छुई जाती। और तूल और मूल का अर्थ होता है रुई और मूली। और सोमवती अमावस्या की जो कथा की पुस्तक है उसमें भी लिखा रहता है, ठीक है, कि सोमवती अमावस्या में तूल और मूल नहीं छूनी चाहिए, रुई और मूली नहीं छूनी चाहिए, ठीक है। और ये सारा सामग्री सरल और संपूर्ण सामग्री, कथा की पुस्तक हो वो भी रख लीजिएगा अगर हो तो पढ़ने के लिए। और ये सारा सामग्री से आप जो है ना आसपास में अगर पीपल वृक्ष हो तो वहाँ जाकर आप पूजन कर सकते हैं, या फिर आसपास में पीपल वृक्ष नहीं हो तो आप घर में तुलसी में भी पूजन कर सकते हैं, तुलसी में भी फेरी दे सकते हैं। लेकिन अगर पीपल वृक्ष हो तो कोशिश कीजिएगा पीपल वृक्ष में ही जाकर पूजन करने का, इसलिए कि पीपल वृक्ष में ही पूजा की जाती सोमवती अमावस्या की। अगर पीपल वृक्ष नहीं मिलती है तो ऐसे में तुलसी में फेरी दी जाती है, तुलसी में पूजन की जाती है सोमवती अमावस्या की। और पीपल वृक्ष में मतलब आसपास में हो तो पीपल वृक्ष में ही जाकर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमारा आप सबके लिए अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारा सामग्री सरल और संपूर्ण सामग्री है, और ये सामग्री से आप घर पर भी पूजन कर सकते हैं, तुलसी में भी फेरी दे सकते हैं। और अगर आसपास में पीपल वृक्ष हो तो वहाँ जाकर भी आप पूजन कर सकते हैं और फेरी दे सकते हैं। और जितना जल्दी देखिए सुबह मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुबह पूजा कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा।